હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ વિડીયોમાં પ્રથમ પરીક્ષા ઓક્ટોબર 2021 વિષય હિન્દી ધોરણ 9 ના પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સમજીશું. તો હું અમિતા પટેલ પ્રમુખ એજ્યુકેશનમાં આપનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રશ્નપત્રનો પ્રથમ વિભાગ છે ગદ્ય વિભાગ. ગદ્ય વિભાગના પ્રશ્નોના જવાબ, ખાલી જગ્યાઓ અને ટૂંકા પ્રશ્નોને આપણે સમજીશું. તો પ્રથમ શરૂઆત થાય છે खाली जगहों। तो प्रथम खाली जगह आपेली छे, शास्त्रों ने राजा को खाली जगह के समान बताया है। तो खाली जगह में बे विकल्पो आपेला छे, एनी अंदरथी योग्य विकल्प तमारे पसंद करवानो छे। तो खाली जगह नी अंदर ईश्वर शब्द आवशे। त्यार पछी बीजी खाली जगह छे, मेरे मन खाली जगह होने की जरूरत नहीं है। तो प्रसन्न के उदास? तो साचो जवाब छे उदास। त्यार पछी सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। तो अहीं एक प्रश्न आपेलो छे ने एनी नीचे 3 विकल्पो आपेला छे, एमांथी तमारे साचो विकल्प शोधीने लखवानो छे। न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को सफल होते देखकर, अने पछी वाक्य अधूरुं राखेलुं छे। तो 3 अहींया ब अने क एम 3 वाक्यो आपेला छे के सम्राट अशोक आग बबूला हो गए, सम्राट अशोक क्रोधित हो गए, सम्राट अशोक गदगद हो गए। तो साचो जवाब छे सम्राट अशोक गदगद हो गए। त्यार पछी बीजो विकल्प आपेलो छे, भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि। तो 3 विकल्पमांथी साचो जवाब छे धर्म कानून से बड़ी चीज है। धर्म कानून से बड़ी चीज है। त्यार पछी तमारे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। तो यही प्रश्नों के जवाब मैंने लिखकर रखे हैं, आप समझिए। तो प्रथम प्रश्न आपेलो छे, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का क्या कारण था? तो रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का यह कारण था कि बहुत प्रयत्न करने के बाद भी स्वराज उनके हाथ में नहीं आ रहा था। एना पछी छठो प्रश्न आपेलो छे कि किसके मतानुसार बीमार होना अपराध है? तो गांधी जी के मतानुसार बीमार होना अपराध है। एना पछी 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखी। तो प्रश्न पत्रनी अंदर 7मो प्रश्न आपेलो छे, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा ने क्या किया? तो एनो जवाब अहींया लखेलो छे, मनमोहन का भय दूर करने के लिए प्रियोदा उसे उस रास्ते से ले गए जो बिल्कुल सुनसान और डरावना था। उन्होंने मनमोहन को वह उजड़ा मकान दिखाया जहां पहले मुर्दों की चीरफाड़ होती थी। लोग मानते थे कि वहां आसपास के पेड़ों पर अब भी भूत पिशाच रहते हैं और प्रेतनियां झुंड बनाकर नाचती है। एना पछी 8मो प्रश्न छे, हरियाली का सपना कुहासे फूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है? तो हरियाली का सपना कुहासे फूल में बदल जाता है, यह दृश्य संध्या काल का है। पहाड़ों पर शाम से ही कोहरा छाने लगता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आ प्रश्नोना गुण 2-2 होय छे, एटले तमारे आ बंने प्रश्नोना साचा जवाब लख्या होय तो तमने 4 गुण मळी जाय। त्यार पछी 5-6 वाक्योमां प्रश्नोना जवाब तमारे लखवाना होय छे। 2 प्रश्नो आपेला होय छे, एमांथी कोई एक प्रश्ननो जवाब लखवानो होय। अहींया मैं 2 प्रश्नो पण एना जवाब साथे लखेला छे। तो न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? तेनो जवाब छे, शिशुपाल न्याय मंत्री की कसौटी पर खरे उतरे थे। सम्राट अशोक ऐसे व्यक्ति को पाकर गदगद हो गए। लोगों ने भी शिशुपाल का न्याय सुनकर उनकी जय जयकार की, परंतु शिशुपाल को लगा कि न्याय मंत्री की यही जिम्मेदारी उनसे नहीं संभाली जाएगी। उन्होंने सम्राट से राजमुद्रा वापस लेने की प्रार्थना की, परंतु अशोक ने कहा कि उन्होंने अपने न्यायपूर्ण व्यवहार से उनकी आंखें खोल दी है। यही जिम्मेदारी
उनके उनके सिवाय और कोई भी नहीं उठा सकता। सम्राट ने इसी आग्रह को देखकर न्याय मंत्री निरुत्तर हो गए। एना अथवानी अंदर एक प्रश्न आपेलो छे बीजो, लेखक ऐसा क्यों नहीं मानते कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है? तो लेखक कहते हैं कि आज अखबारों में अधिकतर चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार के ही समाचार होते हैं। आज किसी को किसी पर विश्वास नहीं रहा। ईमानदारी और परिश्रमी लोग दुखी हैं एवं झूठे, फरेबी और बेईमानी लोग फल फूल रहे हैं। स्थिति सचमुच निराशाजनक है, लेकिन फिर भी अनेक घटनाएं ऐसी हो रही है जिनमें मनुष्यता के दर्शन होते हैं। लेखक स्वयं कई बार ठगा गए हैं और उनसे धोखा खाया है उसने धोखा खाया है, लेकिन कई बार लोगों ने बिना किसी स्वार्थ के उसकी सहायता भी की है। कई बार लोगों ने उसके निराश मन को ढाढ़स और हिम्मत बधाई है। लोगों के ऐसे मानवतापूर्ण व्यवहारों को देखकर लेखक को लगता है कि मनुष्यता अभी समाप्त नहीं हुई है। विद्यार्थी मित्रों, आ हतो गद्य विभाग। हवे पछी पद्य विभाग એટલે કાવ્યમાંથી પ્રશ્નો પૂછેલા છે। એની અંદર પણ બે ખાલી જગ્યાઓ આપેલી છે, તમે પ્રશ્નપત્રની અંદર જોઈ જશે। તો 10મા નંબરની ખાલી જગ્યા છે કર્ણ ખાલી જગ્યા और દાની પુરુષ था। તો તમે પ્રશ્નપત્રમાં જુઓ તો બંને ખાલી જગ્યાઓ તમને આ રીતે આપેલી છે। તો કર્ણ ખાલી જગ્યા और दानी पुरुष था तो स्वार्थी के त्यागी? तो साचो जवाब छे त्यागी। ત્યાર પછી બીજી ખાલી જગ્યા આપી છે देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है, तो एनो साचो जवाब छे प्रार्थना। ત્યાર પછી કાવ્ય પંક્તિ આપેલી છે અને એ કાવ્ય પંક્તિ આપણે અહીંયા લખેલી છે। તો જોઈએ કાવ્ય પંક્તિ 12મા પ્રશ્નમાં આપેલી છે। સંતાન ઉનકી એટલો શબ્દ આપેલો છે અને હે ખડે, तो वच्चेना शब्द आपणे लखवाना छे। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो आ रीते लखो एटले तमारा 2 गुण मळी जाय। त्यार पछी एक वाक्यमां प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। 13મા नंबरनो प्रश्न छे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर कहाँ आता है? तो जवाब छे जहाज का पंछी जहाज से उड़कर फिर जहाज पर ही आता है। 14मो प्रश्न छे कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? तो कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। एक एक वाक्यना प्रश्नोना जवाब था। हवे 2-3 वाक्यों में प्रश्नों के उत्तर लिखिए। एमा 15મા नंबरનો प्रश्न छे कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता? दुर्योधन के सामने युद्ध का घोर संकट है, इसीलिए सच्चा मित्र होने के कारण कर्ण आपत्ति के समय उसका साथ नहीं छोड़ सकता। एना पछी बीजो 16मो प्रश्न छे दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना का क्या तात्पर्य है? तो दुर्बलों के रक्षणार्थ पौरुष की साधना का तात्पर्य है कि दुर्बलों की रक्षा के लिए शक्ति और साहस का उपयोग हो। एना पछी 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ए 2 प्रश्नों आपेला होय छे, तमारे कोई एक प्रश्ननो जवाब लखवानो होय छे। 17मो प्रश्न छे सूरदास के अनुसार 100 कल्प जीने की आवश्यकता क्यों नहीं? तो सूरदास के अनुसार अथवा सूरदास मानते हैं कि श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के एक पल के लिए दर्शन भी हमें धन्य बना देते हैं, फिर 100 कल्प जीने की आवश्यकता नहीं है। एना 8वां प्रश्न आपेलो छे कि भारतवर्ष को वृद्ध क्यों कहा गया है? तो यह भारतवर्ष संसार का सर्वश्रेष्ठ देश है। प्राचीन देशों में इसके मुकाबले का दूसरा कोई देश नहीं है। भगवान ने संसार में वैभव के जो स्थान
सबसे पहले बनाए, उनका प्रथम भंडार इसी देश में हुआ। ब्रह्मा ने मानव सृष्टि का विस्तार भी यहीं से किया, इसीलिए भारतवर्ष को वृद्ध कहा गया है। तो આ હતો વિભાગ બી। હવે આપણે જોઈશું વિભાગ સી। વિભાગ સી એટલે કે વ્યાકરણ વિભાગ। એમાં 18મા નંબરનો પ્રશ્ન છે। સૌપ્રથમ પ્રશ્ન આપેલો છે, मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरो आपेलो छे ब्रह्मास्त्र छोड़ना। तेनो जवाब छे अचूक अस्त्र का उपयोग करना। उसने અને એનો વાક્ય પ્રયોગ કરીએ તો વાક્યની અંદર ब्रह्मास्त्र शब्द आवવો જોઈએ, ब्रह्मास्त्र छोड़ना। तो उसने आमरण अनशन की घोषणा कर एक प्रकार से ब्रह्मास्त्र ही छोड़ दिया है। बीजो આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ 19મો। कहावत का अर्थ। कहावत આપેલી છે, એનો અર્થ તમારે સ્પષ્ટ કરવાનો છે। તો કહાવત આપી છે, હોનહાર બીરવાન के होत चिकने पात। તેનો અર્થ લખીશું આપણે, योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। योग्य व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। ત્યાર પછી 20મો પ્રશ્ન છે, વાક્યને શુદ્ધ કરવાનું છે। તો વાક્ય આપેલું છે, વૃક્ષો પર કોયલ બોલ રહી હે। તો અહીંયા વૃક્ષ એટલે બહુવચનનું રૂપ છે, અહીંયા એને સુધારીને લખી આપણે, તો વૃક્ષ પર કોયલ બોલ રહી હે। ત્યાર પછી 21મો પ્રશ્ન છે। 21મા પ્રશ્નની અંદર વિરોધી શબ્દ આપેલો છે, એનો વિરોધી અર્થ લખવાનો છે। અહીંયા શિખર શબ્દ આપ્યો છે, તો એનો અર્થ થાય તલહટી। एना पछी 22मो प्रश्न, पर्यायवाची शब्द लिखना है। तो चुनौती शब्द लिखा है प्रश्न में, तो हमें उनका जवाब लिखना है ललकार। 23मो प्रश्न है, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो शब्द समूह माटे एक वाक्य आपेलू छे, शब्द आपेलो छे, दूसरों के लिए हुए उपकार को मानने वाला। बराबर ने? तो एने शुं कहेवाय? किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ या कृतज्ञ। एना पछीनो 24मो प्रश्न छे, उपसर्ग आपेला शब्दनो उपसर्ग लखवानो छे। तो प्रयत्न शब्द आपेलो छे प्र वत्ता यत्न। त्यार पछी भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा वाक्यमांथी शोधीने तमारे बताववानी छे। वाक्य आपेलुं होय छे, काश हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। तो मदहोशी ए भाववाचक संज्ञा छे। भाववाचक संज्ञामां विद्यार्थी मित्रों तमे जाणता ज हशो के एने आपणे स्पर्शी शकता नथी, अनुभवी शकीए छीए, एटले मदहोशी शब्द ए भाववाचक संज्ञा छे। त्यार पछी 26मो प्रश्न छे, वाक्यमांथी कर्तृवाचक संज्ञा बताववानी छे। भयंकर स्वप्नों को देखकर व्यक्ति की नींद उड़ जाती है। विद्यार्थी मित्रों घणीवार આપણે મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જતા હોઈએ કે કર્તૃવાચક સંજ્ઞા, કર્તૃવાચક અહીંયા ભયંકર નહીં પણ વ્યક્તિ આવે, કારણ કે કર્તૃવાચક સંજ્ઞા એટલે કર્તા, જે કર્તા કાર્ય કરે છે એના એક કર્તૃવાચક સંજ્ઞા કહેવાય। તો અહીંયા આ વાક્યની અંદર कर्तृवाचक संज्ञा व्यक्ति आवशे। भयंकर स्वप्नों को देखकर व्यक्ति की नींद उड़ गई। किसकी नींद उड़ गई? व्यक्ति की। व्यक्ति क्या है? कर्ता, संज्ञा। त्यार पछी विशेषण। वाक्यनी अंदरथी तमारे विशेषण शोधीने लखवानुं छे। तो क्रोधी व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। तो क्रोधी ए आ वाक्यनुं विशेषण छे। तो तमने विभाग सी नी अंदर पण समजाई गयुं हशे। हवे आपणे जोईए विभाग डी। विद्यार्थी मित्रों विभाग डी एटले प्रथम प्रश्ननी अंदर एक फकरो आपेलो छे ने फकरानी अंदर तमने नीचे 3 प्रश्नों आपेला छे। ए 3 प्रश्नोना जवाब तमारे फकरामांथी शोधीने लखवाना छे। तो ए पहेला तो आपणे फकरानुं वांचन करवुं पड़शे। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। सभ्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था,
मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थी। उसर में भी दाना छोट आता तो कुछ न कुछ दाना पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख उगती गई। उधर उधर गुड़ का भाव तेज था, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गई। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का सत्कार होने लगा, द्वार पर धुनी चलने लगी। तेनी नीचे प्रश्नो आपेला छे। प्रथम प्रश्न आपेलो छे 28वां नंबरनो कि धन आने पर सीधे साधे किसानों का झुकाव किस ओर हो जाता था। तो सीधे साधे जे किसान આપણે જોઈએ પ્રથમ લીટીની અંદર જ એનો જવાબ છે કે सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुक जाते हैं। ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે किस चीज की बिक्री से सुजान ने 2-2.5 हजार कमा लिए। એટલે સાને વેચીને શું વેચ્યું અને એનાથી 2 અને 2.5 हजार જેટલી એને કમાણી થઈ। તો અહીંયા ગુડકા ભાવ तेज था, એટલે કે એ વેચીને ગુડકા ભાવ तेज था એટલે ગુડ बेचकर उसे 2-2.5 हजार हाथ लग गए। तो बीजा प्रश्नનો જવાબ અહીંયા આપેલો છે। ત્યાર પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે सुजान के चंद्रमा बली थी। वाक्य का आशय स्पष्ट करिए। चंद्रमा बली એટલે કે એના ગ્રહ એનું નસીબ એનું ભાગ્ય સારું હતું, એનો અર્થ આપણે સ્પષ્ટ કરવાનો છે આ વાક્યનું। તો ચંદ્રમા બલી સુજાન કે ચંદ્રમા બલી થી એટલે એ કે છે ને ગમે તેવી જમીનમાં ગમે તેવી પરિસ્થિતિમાં એ દાણા નાખ્યા આવે તો એના ખેતરની અંદર પાક થતો, એટલે એનું ભાગ્ય એનું નસીબ સારું હતું, નસીબ अच्छा था। यह इस वाक्य का अर्थ होता है। ત્યારબાદ 31મો પ્રશ્ન છે કે તમને પ્રશ્નપત્રની અંદર કેટલાક મુદ્દા આપેલા હોય છે ને એ મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખી અને કહાની ગુજરાતીમાં આપણે કહીએ તો વાર્તા એ લખવાની છે ને એ વાર્તાનું શીર્ષક આપવાનું છે। તો બહુ સહેલી અને સરળ વાર્તા છે। એક ગ્વાલા दूध बेचना, दूध में पानी मिलाना, अमीर बनना, भैंस खरीदने के लिए निकलना, रास्ते में नदी, पैसों की थैली किनारे रखकर स्नान करना, बंदर का थैली उठाना, पैसे फेंकना, कुछ जमीन पर कुछ पानी में और सीख। तो आप तमारे પોતાની ભાષામાં પોતાના શબ્દોને ઉમેરી પોતાના ગામનું નામ લખો। તમને પસંદ હોય એવા ગ્વાલાનું નામ આપી અને તમે આ વાર્તા લખી શકો છો। અને શીખની અંદર કે ભાઈ અહીંયા બંદર થેલી ઉઠાવીને જાય છે અને પૈસા ફેંકે છે, તો અડધા પૈસા ક્યાં ફેંકે છે? પાણીમાં। એટલે એનું શીર્ષક શું આપીશું કે પાણી કા પૈસા પાણી में, પાણી કા પૈસા પાણી में। કારણ કે ગ્વાલા જે ગોવાળ હતો, જે ગાયો दूध વેચતો હતો, એ થોડુંક પાણી મિલાવીને दूध વેચતો હતો, એટલે અડધા પૈસા પાણીમાં ગયા અને અડધા જ એની પાસે રહ્યા। તો આ પ્રમાણે તમે સરસ રીતે વાર્તા લખી શકો છો। ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે अपने मित्र को अपने 1 दिवसीय प्रवास का वर्णन पत्र में लिखकर भेजिए। तो તમે કોઈ જગ્યાએ પ્રવાસે ગયા હોય અને 1 દિવસ માટે ફરવા ગયા હોય અને એની તમામ ઘટના તમારા મિત્રને જણાવવી હોય તો તમે પત્રની જમણી બાજુએ તમારું સરનામું તમે ક્યાંથી લખો છો તમારું નામ એડ્રેસ લખી અને મિત્ર છે તો પ્રિય મિત્ર અને તમે 1 દિવસના પ્રવાસમાં જે કંઈ જોયું હોય જે અનુભવ્યું હોય એનું વર્ણન તમારા મિત્રને લખવાનું છે। પણ આ પ્રશ્ન તમારી વાર્તાના અથવામાં હોય છે અને 3 ગુણનો હોય છે, એટલે કો તો તમે વાર્તા લખી કહાની લખી શકો અથવા પત્ર લેખન કરી શકો। તમને જે સારું આવડતું હોય અને સરસ રીતે લખી શકો એ તમે લખી શકો છો। ત્યાર પછી છેલ્લો પ્રશ્ન છે 32 નંબરનો। તમને 3 વિષયો આપેલા છે અને એ 3 વિષયોમાંથી કોઈ એક સારો એવો પસંદ કરી કે જેની ઉપર તમે સારી રીતે લખી શકો એના ઉપર 100 શબ્દોમાં નિબંધ લખવાનો હોય। વિદ્યાર્થી મિત્રો 6 ગુણનો આ પ્રશ્ન છે। 3 વિષયો 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, मेले में 2 घंटे, मेरा भारत महान। 3 विषय एवा छे के तमे सारी रीते अने खूब सुंदर रीते लखी शको एम छो।
અને એના માટે તમને અહીંયા મુદ્દા પણ આપેલા છે. એ મુદ્દાનો ઉપયોગ કરી અને નિબંધ લેખન તમે કરી શકો છો. તો આશા રાખું છું વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ પેપરમાં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સમજાઈ ગયું હશે. જો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક કરજો, શેર કરજો, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ.